नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम संकरण निकालने की जो बहुत ही आसान ट्रिक है वो हम देखने जा रहे हैं। आप किसी भी अकार्बनिक यौगिक है उसमें संकरण का आसानी से पता लगा सकते हैं। हम दो तरीके से इसमें संकरण का निर्धारण कर सकते हैं या संकरण निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो हमें ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, H बराबर 1/2 ब्रैकेट V प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए। यहाँ पर जो V है, केंद्रीय जो परमाणु है उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो X है उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए एकल संयोजी जो तत्व हैं उनकी संख्या। एकल संयोजी जिसकी संयोजकता एक होती है, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इस प्रकार के एकल संयोजी जो परमाणु है उनकी संख्या। और C है केटाइन, यानी कि उसके ऊपर जो धनायन होता है उसकी संख्या। जैसे +2 है तो 2 जोड़ेंगे, +1 है तो 1, इस प्रकार, और +3 है तो 3। A है एनाइन, उसके ऊपर यानी कि जो आपको यौगिक या आयन दे रखा है उसके ऊपर जो आयन है, जो ऋणायन है, उनकी संख्या। इसमें अगर हम मान रखें, जैसे इस जल का हम निकालें तो देखिए 1/2 और V है वो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इसका जो केंद्रीय परमाणु है इसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। फिर प्लस X जो केंद्रीय परमाणु है उससे जुड़े हुए एकल संयोजी, तो ये हाइड्रोजन है, एकल संयोजी है, इनकी संख्या 2 है तो 2। फिर -C और -A, क्योंकि इसके ऊपर ना धनायन है और ना एनायन है तो दोनों के स्थान पर हम 0 0 रखेंगे। अब देखिए 1/2 और 6 और +8 तो बराबर 1/2 × 8, तो ये कट गए 4 हमारे पास आया है। इसका मतलब इसमें जो संकरण होगा sp3 संकरण होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका है, इसी जल के अंदर हम निकालें तो देखिए इसके अंदर टोटल संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें। देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हम जोड़ेंगे 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे हम तो 4, तो इस प्रकार sp3 संकरण आ जाता है। तो 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा, टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़े और उनमें 2 का भाग दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी ये ध्यान रखना कि यदि 8 से ज़्यादा संख्या आती है, यानी 8 या 8 से ज़्यादा, यानी 8 और 8 से कम, 8 व 8 से कम ये संख्या आती है संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की, तो 2 का भाग देंगे, ठीक है। और 8 से अधिक ये मान आ जाता है तो हम उसके अंदर 8 का भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, एक उदाहरण और देखते हैं। अब ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि प्लस आता है तो प्लस का मतलब 2, जितने प्लस हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसमें घटाते हैं, और माइनस आता है तो उतने इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं। तो देखिए इस NH4 के ऊपर प्लस है, प्लस आता है तो उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन घटाते हैं। अब इसमें देखिए SO4 2 माइनस के अंदर इसमें क्या होगा, माइनस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। देखो जो सल्फर है, सल्फर का बाह्यतम कोष है उसके अंदर या संयोजी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 नंबर पर आता है तो 6 हैं। प्लस यहाँ पर देखो 4 है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 4 यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन का परमाणु, तो इसको जोड़ दीजिए। 6 + 6 = 24, टोटल हम जोड़ते हैं 24 और 6 30 होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो टोटल हो गए 32। अब 32 के अंदर हम भाग देंगे 8 का, ठीक है, तो 8 चौक 32, 4 आ गया, तो 4 जो है वो sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। तो इस प्रकार हम प्लस और माइनस के लिए हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो मान आ रहा है हमारे पास, ये यदि 8 से कम आता है, 8 से कम तो हम 2 का भाग देंगे, और 8 से अधिक आता है, 8 से अधिक आएगा तो हम 8 का भाग देंगे। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर XeF2 है, XeF2 है, XeF2 के अंदर देखो
जो जिनोन है इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस फ्लोरीन है 2 है, और इसके बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 7 है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो देखो 8 प्लस 14, 8 और 14 टोटल मिला के 22 हैं। तो अब ये 22 हैं, इसके अंदर हम 8 का भाग देंगे। देखिए 8 का भाग देंगे इसमें तो 8 1 8 8 दूनी 16, मतलब 2 बार जाएगा, लेकिन शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा 6, क्योंकि 22 में से 16 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब जो ये 6 बचे हैं ये 8 से कम आ गए हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। 6 के अंदर 2 का भाग दे दीजिए तो कितना आ गया 3। अब ये 3 और ये 2 हम जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 बराबर हो गए 5, 2 और जो 3 है इसको जोड़ेंगे तो 5 हो गए। तो यहाँ पर देखिए 5 कौन सा है, sp, ये संकरण हो जाएगा। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण और लें, pF5, इसके अंदर संकरण निकालना है तो सीधी सी बात है, जो फास्फोरस है इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस जो F है यानी फ्लोरीन है इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 5 से इसको गुणा कर दीजिए। 5 प्लस 35, 35 और 5 जोड़ेंगे 40 हो गए, 8 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 5 आ गया। तो 5 आ गया तो जो संकरण है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर 5 संख्या है sp3d। इस प्रकार हम निकालेंगे। IF7 है, IF7 में देखो आयोडीन है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 हैं, और इसमें बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 प्लस 49, 7 और 49 को हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास 56 आते हैं। 56 में 8 का भाग देंगे तो 8 संते 56, तो 7 आ गए। तो 7 में कौन सा आ गया sp3d3, ये संकरण हो गया। SF6 इसमें निकालना है तो देखो सल्फर है, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो फ्लोरीन है इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये 6 है। 6 प्लस और 42 और ये 6 48 हो गए। 48 में हम भाग देंगे कितने का, 8 का, तो 8 छिक गए 48, 6 आ गए। तो इसमें जो 6 नंबर पर देखिए ये 6 आया है, तो इसमें जो संकरण हुआ sp3d2। इस प्रकार ये संकरण हम निकाल सकते हैं। 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे, ठीक है, 1/2, और ये संयोजी कोश जो केंद्र परमाणु है उसके संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या लिखेंगे, प्लस उससे यानी धातु से जुड़े हुए एकल संयोजी जो परमाणु है उनकी संख्या, और उन पर धनायन और एनायन है उनकी संख्या हम लिखेंगे, और इस सूत्र से H का मान निकालेंगे। H का जो मान होगा वो ये होगा, जैसे H का मान 2 आता है तो ये होगा, 3 होगा तो इस प्रकार। और दूसरा तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास कोई यौगिक दे रखा है उस यौगिक के अंदर जो संयोजी कोश हैं दोनों के मिला के उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंदर हम 8 का भाग देंगे और 2 का भाग देंगे। 2 का भाग तो हम कब देंगे, जब 8 से कम संख्या आती है, ठीक है। यदि संयोजी कोश में टोटल 8 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं या 8 से कम संख्या आती है तो हम 2 का भाग देंगे। 8 से ज़्यादा आती है तो हम क्या करेंगे, उसमें 8 का भाग देंगे। और कुछ संयोजी कोश के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसी आएगी जिसमें 8 का पूरा भाग नहीं जाता, तो हम पूरा पहले भाग देंगे, फिर जो शेष बचेगा उसमें फिर हम 2 का भाग देंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, और जो मान हमारे पास आएगा उसके हिसाब से हम इनका संकरण निकाल सकते हैं। ये तो था जो अकार्बनिक यौगिक हैं उनमें संकरण निकालने की ट्रिक। अब जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें संकरण कैसे निकाला जाता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।